हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ। और आज की इस वीडियो में हम लोग रेन और मार्टिन की बुक इंग्लिश ग्रामर जो हाई स्कूल के लिए है, इस बुक के हिसाब से हम लोग इंग्लिश की ग्रामर को सीखेंगे। इस बुक का चैप्टर 1 सेंटेंस के बारे में है। चलिए देखते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस वो वर्ड होते हैं जिनको हम बोलने के लिए या फिर लिखने के लिए यूज करते हैं ग्रुप्स में। अगर हमारे पास दो वर्ड हैं और उनको हमने यूज किया है कुछ कहने के लिए या फिर कुछ लिखने के लिए, तो वो सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, अ टॉल बॉय वॉज प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ड्स को यूज किया गया है और इन वर्ड्स को एक साथ कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाया गया है, जिससे एक मीनिंग निकल रही है और हमें एक लंबे लड़के के बारे में पता लग रहा है और ये पता लग रहा है कि वो मैदान में क्या कर रहा है। अगला है द गर्ल वॉज प्लेइंग विद हर डॉल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो गर्ल है वो अपने डॉल के साथ खेल रही है। ये सेंटेंस हमें बता रहा है। ऐसे ही और सेंटेंसेस हैं जिसमें शी इज वर्किंग इन अ बैंक, जॉन हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, जैकब रीड्स। ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ पता लगता है और ये सारे के सारे सेंटेंस वर्ड्स के ग्रुप से मिलकर के बने हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि जो सेंटेंस होता है वो कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स का जिससे सेंस बनता हो। अब आता है कि कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे। तो सेंटेंस होते हैं 4 तरीके के। पहला वो सेंटेंस है जो कुछ असर्ट करता है या फिर डिक्लेयर करता है कुछ। ऐसे सेंटेंसेस को हम इस तरीके से लिखते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पर एक असर्शन है क्योंकि जो सन है वो हमेशा ईस्ट से निकलता है, इसीलिए ये एक असर्शन है, एक तथ्य है। अगला है हमारा ही पुट हिज बुक्स ऑन द टेबल। यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि उसने अपनी किताबें कहाँ पर रखी हैं या फिर टेबल के ऊपर उसने क्या चीज रखी है। तो ये सेंटेंस भी वर्ड्स का ग्रुप है और इससे एक सेंस बनता है, इसीलिए ये एक सेंटेंस है। शी राइट्स अ लेटर, ही वर्क्स एज अ मैनेजर। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं हमें बता रहे हैं, कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर कुछ असर्ट कर रहे हैं। तो इसको हम एक कैटेगरी में डाल देंगे और कहेंगे कि ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। और ये असर्टिव या फिर डिक्लरेटिव सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं? ये 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे ऊपर दिए गए सेंटेंसेस जितने भी हैं सब कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं जो नकारात्मक नहीं है, जिनमें नो का निशान नहीं देखने को मिलता है। जहां पर नो नहीं है वहां पर क्या होगा? वहां पर यस होगा। तो ये पॉजिटिव साइन होते हैं। तो पॉजिटिव को क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। तो ऐसे सेंटेंसेस जो निगेटिव नहीं शो करते हैं उनको क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। जैसे ही वर्क्स हियर, वो यहाँ पर काम करता है, ये पॉजिटिव हो गया। फिर दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है? इसमें आपको नो देखने को मिलता है या फिर ऐसी चीज देखने को मिलती है जो किसी फैक्ट को इनकार कर रही हो, किसी फैक्ट को डिनाई कर रही हो। जैसे ही डज नॉट वर्क हियर, ये कैसा सेंटेंस है? ये निगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन जिनका कुछ न कुछ आंसर जरूर होगा। इनके एंड में आपको एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। फिर एक और सेंटेंस है वेयर इज योर बुक।
यहाँ पर आप एंड में देखेंगे एक क्वेश्चन मार्क है, और इसके अलावा यहाँ पर एक सवाल भी किया जा रहा है कि आपकी किताब कहाँ पर है। तो ऐसे क्वेश्चन जो सवाल करे वो क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं। और एग्जांपल है व्हाट शी इज राइटिंग, वो क्या लिख रही है। वेयर इज द मैनेजर, मैनेजर कहाँ पर है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, एक तरीके का क्वेश्चन है, इसीलिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के पार्ट हैं। फिर एक और टाइप होती है सेंटेंस की जिसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस जो कमांड एक्सप्रेस करें या फिर रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करें, उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनसे हम किसी को या तो हुक्म दे सकते हैं या फिर किसी से कुछ मांग सकते हैं या कुछ करने के लिए कह सकते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने, लीव हिम अलोन। ये एक तरीके की रिक्वेस्ट भी हो सकती है अगर पोलाइटली बोला जाए और कहा जाए आराम से कि उसको छोड़ दो, तो ये एक रिक्वेस्ट हो गई। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको बहुत ही जोर से कहें तो ये कमांड बन जाएगी। ऐसे ओपन द विंडोज, ये कहने के तरीके पे डिपेंड करता है कि ये कमांड बनेगी या ये एक रिक्वेस्ट बनेगी। शट द डोर, सेम टू सेम, यहाँ भी आपको हुक्म ही दिया जा रहा है या फिर कहा जा रहा है आपसे कि ये काम कर दो, दरवाजा बंद कर दो। कम हियर, यहाँ आइए। यहाँ पर देखने वाली एक और चीज है कि जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं या असर्टिव सेंटेंस को यूज करते हैं तो आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, उसको आप लिखते हैं, चाहे वो यू हो या शी हो या फिर किसी का नाम हो। लेकिन जब आप इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तो यहाँ पर अक्सर सब्जेक्ट गायब रहता है। क्यों गायब रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को कमांड दे रहे होते हैं और कमांड हम उसी को देंगे जिससे हम डायरेक्टली बात कर रहे होंगे, या फिर हम उसी से रिक्वेस्ट करेंगे जिससे हम डायरेक्टली बात कर रहे हों। तो यहाँ पर हम हमेशा सब्जेक्ट को सेंटेंस के अंदर लिखना जरूरी नहीं समझते। अब इसके बाद आता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को प्रेजेंट करें, जैसे कि एक्साइटमेंट, सरप्राइज या फिर एंगर। यानी कि हम कोई बात बोलें और वो बहुत ही ज्यादा अपनी फीलिंग्स को ध्यान में रख करके बोलें, तो वो क्या होंगी, वो होंगी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का पार्ट। इसमें आपको एक एक्सक्लामेशन मार्क देखने को मिलेगा जो एंड में आता है सेंटेंस के। और इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज। अगर आप कहीं किसी शहर में जाएं और उसकी खूबसूरती को देख करके आप बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ या फिर सरप्राइज के साथ बोलें कि ये सिटी कितनी खूबसूरत है, तो आप क्या कर रहे होंगे, एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज कर रहे होंगे। ऐसे ही शट अप एंड गेट आउट, तो यहाँ शट अप एक हुक्म देना हो गया, कमांड हो गई। गेट आउट ये भी एक कमांड हो गई। ये दोनों कमांड है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये इंपेरेटिव सेंटेंस का पार्ट हुए। लेकिन आप यहाँ देखेंगे एक्सक्लामेटरी का मार्क लगा हुआ है, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का पार्ट कैसे बन गया। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेंटेंस को देख के समझ सकते हैं कि शट अप एंड गेट आउट बहुत ही ज्यादा एंगर में जब कोई होता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, तब ऐसे वो बात करता है। इसीलिए जब कोई ज्यादा गुस्से में है तो वो जो भी बोलेगा वो अपनी स्ट्रांग फीलिंग्स के साथ बोलेगा। जब स्ट्रांग फीलिंग्स होंगी तो क्या होगा, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल है प्लीज हेल्प मी। यहाँ पर आप देखिए कि बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करी जा रही है, यहाँ पर बहुत जोर दे करके कहा जा रहा है कि मेरी हेल्प कर दो। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क का यूज किया गया है, और ये मार्क प्रेजेंट करता है कि ये सेंटेंस क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अगला सेंटेंस देखिए, ओ माई गॉड दिस इज अमेजिंग। तो यहाँ पर आप एंड में देखेंगे एक एक्सक्लामेटरी मार्क दिया हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और किस टाइप का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ये आपको इस सेंटेंस को पढ़ के पता लगेगा। दिस इज अमेजिंग यानी कि आप बहुत ही सरप्राइज हो गए हैं किसी चीज को देख करके। तो ये पहचान होती है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के कि उसके एंड में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन देखने को मिलेगा हमेशा, और यही डिफाइन करता है कि सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है या नहीं है। फिर चलिए देख लेते हैं सेंटेंस के पार्ट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है, इसको हम
दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज क्या होगी? पहली चीज होगी सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, और दूसरा वो पार्ट होगा जिसमें सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी हम कह रहे होंगे। जैसे आप देख सकते हैं यू वेयर रीडिंग द बुक। तो यहाँ पर यू जो है वो क्या है? एक सब्जेक्ट है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? यू के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं हम यू के बारे में? कि वो पढ़ रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रेडिकेट हो जाएगा। इस सेंटेंस को देख के ये बात समझ सकते हैं कि जो ये यू है ये सब्जेक्ट है और ये पहले आया है प्रेडिकेट से। ठीक है, तो ये प्रेडिकेट से पहले आया है, मगर कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट के बाद देखने को मिलेगा। जैसे अगले सेंटेंस में हम देख सकते हैं हियर कम्स द बस। द बस क्या है? सब्जेक्ट है, और हियर कम्स प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो बस है वो प्रेडिकेट के बाद आ रही है। और कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट को लिखते ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट का यूज अक्सर करके इग्नोर कर देते हैं। जैसे शट द डोर, तो ये बात हम जिससे कह रहे होंगे वो खुद ही सब्जेक्ट है और वो समझ रहा है कि हमसे क्या कहा जा रहा है, तो वहां पर हमें प्रेडिकेट की ही जरूरत पड़ती है ये कहने के लिए कि क्या करना है उसे। सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के आधार पे दी हुई एक एक्सरसाइज है रेन और मार्टिन की बुक में जिसका नाम है एक्सरसाइज इन ग्रामर 1। तो मैं क्या करूंगा इस एक्सरसाइज में कि जो हमारे सामने क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें मुझे ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो हमें प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को ढूंढना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो सब्जेक्ट है उसको मैं हाईलाइट किए दे रहा हूं मैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। और जो हाईलाइट नहीं करूंगा मैं वो क्या होगा? वो प्रेडिकेट होगा। तो जैसे कि दिया हुआ है द क्रैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पर वो चीज होगी जिसके बारे में पूरा सेंटेंस है। तो यहाँ पर आप वर्ब देखेंगे, क्या है? वर्ब है सेव्ड, और किसको बचाया गया है? रोम को। किसने बचाया है? यही आपका सब्जेक्ट होगा। तो किसने बचाया है? द क्रैकलिंग ऑफ गीज ने रोम को बचाया है। ठीक, अगला है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। अब कौन बर्निंग डेक के ऊपर खड़ा हुआ है? द बॉय। द बॉय हमारा सब्जेक्ट होगा। फिर आता है ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट। तो हु वॉज द मैन ऑफ माइट? कौन था? ट्यूबल केन। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। हु डू नॉट मेक अ प्रिजन? आप देखेंगे स्टोन वॉल्स, तो ये क्या चीज है? ये सब्जेक्ट है हमारा। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड डिलाइट्स अस। तो हमें क्या चीज खुश करती है? क्या चीज हमें राहत देती है? द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। तो ये हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा इस सेंटेंस का। फिर अगला है मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल। तो क्वेश्चन करिए कि हु वॉज रूड एट द टेबल। आंसर आपको मिलेगा मिस किटी। तो मिस किटी क्या हुई? इस सेंटेंस की सब्जेक्ट हुई। ही हैज अ गुड मेमोरी। किसकी मेमोरी गुड है? ही की। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। यहां पर आपके सामने सब्जेक्ट है बैड हैबिट्स। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में इसी के बारे में बात की जा रही है। फिर है द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? द अर्थ, क्योंकि अर्थ जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। यहां पर बात करी जा रही है कि बेस्ट फिजिशियन कौन है, तो इसका आंसर होगा नेचर। अगला है एडिशन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। तो हु इन्वेंटेड द फोनोग्राफ? ये क्वेश्चन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा एडिशन। द सी हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स।
इसमें आप देखेंगे कि जो द सी है ये सब्जेक्ट होगा, क्योंकि हु हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स, ये क्वेश्चन करने पर हमें मिलेगा आंसर द सी। वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, हु कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई। तो वी क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। 14th क्वेश्चन है बारोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। तो क्वेश्चन करेंगे व्हाट नेवर फिट वेल, तो आंसर मिलेगा borrowed garment। 15th the early bird catches the worm, who catches the worm, क्वेश्चन पूछने पे आपको आंसर मिलेगा the early bird। all matter is indestructible, what is indestructible, all matter, ये होगा आपका आंसर। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, आंसर होगा आपका इस्लामाबाद। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, तो यहां पर आप क्वेश्चन करिएगा कि हु शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, तो आंसर मिलेगा वी। ऑल रोड्स लीड टू रोम, हु लीड्स, आप क्वेश्चन करेंगे हु लीड्स टू रोम, तो आंसर मिलेगा ऑल रोड्स। A guilty conscience needs no excuse, who needs no excuse, a guilty conscience, ये होगा आपका सब्जेक्ट। The beautiful rainbow soon faded away, what soon faded away, तो आपको आंसर मिलेगा The beautiful rainbow। No man can serve two master, who can serve two master, तो आंसर आपको मिलेगा नो मैन। अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, व्हाट शुड बी वेल एयर्ड, आंसर आपको मिलेगा सिक रूम। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, तो हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट ग्लिटर्स इन द सनशाइन, आंसर मिलेगा आपको द ड्यू ड्रॉप्स। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, तो अब क्वेश्चन करेंगे हु शॉट एन एरो इनटू द एयर, आंसर मिलेगा आई, तो यही हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। देखिए 26th है अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हेयर्स, हम क्वेश्चन करेंगे हु हेयर्स अ बार्किंग साउंड, आंसर मिलेगा द शेफर्ड, तो हमारा द शेफर्ड क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ऐसे ही अगला है हमारा On the top of the hill lives a hermit, तो who lives on the top of the hill, ये क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा a hermit, तो ये हो गया आपका आंसर। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, कोशिश करूंगा मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।